मैं अपनी कॉलेज में था तो मैं कंप्यूटर साइंस में था, ठीक है। एंड मुझे जितने अलग अलग कोर्सेज मिलते थे ना, या जितने अलग अलग लैंग्वेजेस मिलती थी कि उनके बारे में जानने को मिलता था। एंड मुझे लगता था कि यही नई टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत सारा स्कोप है तो मैं इसको सीखूंगा। एक दिन मैं उठकर ऐसा बोलता था, उसके एक हफ्ते बाद मैं दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट कर जाता था, क्योंकि फिर मुझे पता चलता था कि नहीं, ये इसमें तो स्कोप है लेकिन उससे भी ज्यादा इस चीज में स्कोप है। एंड ऐसे कर करके मैंने कम से कम 50 कोर्स डाउनलोड किए होंगे, 50 अलग अलग टेक्नोलॉजी सीखी होगी, फ्रेमवर्क सीखे होंगे, लेकिन उसमें से मैंने किसी को भी मास्टर नहीं किया। अगर मैंने 50 अलग अलग कोर्सेज या फ्रेमवर्क को सीखने के अलावा मैंने कोई एक या दो चुने होते जिनमें मुझे पता होता कि हाँ एक्चुअली मैं इनको लॉन्ग टर्म कर सकता हूँ सस्टेनेबली, तो शायद मैं आज उनमें मास्टर बन गया होता। 5 साल के अंदर, 5 साल से भी कम, शायद मैं उन पे फोकस करके 1 साल भी देता तो मैं एटलीस्ट 90% लोगों से तो आगे ही निकल जाता ना उनमें। लेकिन मैंने अपना फोकस इतनी सारी चीजों पर स्प्रेड करके मैंने एक्चुअली कम काम किया। कुछ ऐसे ही हमारा दिमाग भी काम करता है नॉलेज को लेकर। हमें लगता है कि हमें दुनिया भर की नॉलेज एक दिन में बटोर लेनी है, हमें जितना भी सीख सके, हम जितना भी कमा सके, हमें सब एक बार भी करना है। कल तो जिंदगी होगी ही नहीं, मुझे एक बार में माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। लेकिन प्रॉब्लम है कि आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, लेकिन आप आज तक एक वॉक पे भी नहीं निकले बाहर, या आपने कभी 1 किलोमीटर दौड़ा भी नहीं, लेकिन आपको चढ़ना है माउंट एवरेस्ट। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने आप से कि आप पहली बार में निकल के सबसे बड़ा गोल या सबसे ज्यादा आपको जो सबसे हाईएस्ट आपका गोल है वो आप एक बार में अचीव कर लोगे? इफ यू वांट टू क्लाइंब अ बिल्डिंग, क्या आप एक बार में पहले से 12वें तल्ले पर जंप लगा के पहुंच जाते हो? नहीं, आपको एक एक स्टोरी क्लाइंब करनी पड़ती है ना। पहले एक सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, ऐसे करके 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 5वां फ्लोर, तब जाके आप ऊपर तक पहुंचते हो ना। लेकिन अगर आप ऐसे सोचो कि मैं एक बार में सब कुछ कर लूंगा, तो आप नहीं कर पाओगे। ये लेसन आप मुझसे सीखो, क्योंकि मैंने हमेशा बचपन में ये गलती की थी कि मुझे लगता था कि मैं एक बार में बहुत कुछ कर लूंगा, एंड मैं करूंगा तो मैं 1 साल में करके सब कुछ खत्म कर दूंगा, एंड मैं ऐसे स्टेज पर पहुंच जाऊंगा कि मुझे फिर करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन दिस वॉज अ शॉर्ट टर्म थॉट प्रोसेस विच लेड मी नोवेयर, विच लेड मी टू वेस्ट लॉट्स ऑफ माई ईयर्स। कोई भी चीज को सीखने या कोई भी चीज को मास्टर करने के लिए बहुत टाइम लगता है, और वैसा भी नहीं है कि आपको एक बार में सारी मेहनत कर लेनी है। आपको हर रोज थोड़ी थोड़ी करके उसको ऐसा बनाना है कि आप उसको लॉन्ग टर्म तक कर सको। फिर जाके आप उसको मास्टर करोगे, और फिर जाके वो आपके लिए एक्चुअली में इजी बनते जाएगा, एंड फिर आप दूसरे लोगों को सिखा सकते हो, आप उस चीज से कोई और ग्रेटर गोल अचीव कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन दैट ऑल हैपेंस व्हेन यू एक्चुअली हैव द माइंडसेट कि आप एक्चुअली में कुछ काम करना चालू कर दो। क्योंकि मुझे याद है, जब मैं इतने सारे फ्रेमवर्क्स में, इतने सारे कोर्सेज में, इतने सारे टॉपिक्स में, इतने सारे लेक्चर्स सीखने की कोशिश कर रहा था ना अपने कॉलेज के दिनों में, तब मैंने एक्चुअली में सबसे कम सीखा। मैंने सिर्फ इतना देख लिया कि हाँ मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे हर रोज अलग अलग चीज पसंद आ जाती थी, एंड फिर मैं उसके पीछे भागने लग जाता था। लेकिन मेरी नॉलेज उस चीज में सरफेस लेवल की होती थी। तो अगर आप कोई चीज में इंप्रूव करना चाहते हो तो प्लीज ये गलती मत करो कि आप एक दिन में या अपने बहुत कम टाइम में, 1 महीने में आप अपने आप को इतना बड़ा और अनरियलिस्टिक टारगेट दे दो, एंड फिर वो आप 1 महीने छोड़ो, आप उसको 1 हफ्ते 1 दिन करके आप छोड़ दोगे, एंड फिर आप नेक्स्ट चीज के लिए भी ऐसे ही करोगे, और फिर एक साइकिल बन जाएगी। और फिर आप एक्शन तो नहीं करोगे, लेकिन आप हर रोज अलग अलग चीजों के बारे में सोचकर खुश होगे, एंड फिर आपके दिमाग को लगेगा कि एक्चुअली में आप कोई काम कर रहे हो, लेकिन आप एक्चुअली में टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये गलती करना बंद कर दो, और अगर आप इस तरह की सोच रखते हो तो उसको चेंज करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं अपने चैनल पर हर रोज डालता हूँ।